अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं असद अब्बास आपका फिज़िक्स टीचर। देखिए भाई, पहले हमने टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है, और लास्ट जो है हमने ये चैप्टर क्लियर किया था, ख़त्म किया था। तो आज इसके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। देखिए बेटे, अब पहला क्वेश्चन है, ये है हमारे पास रिव्यू क्वेश्चन, ठीक है जी। जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें उसने हमसे ये पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर गिव अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए न्यूक्लियोइड। ठीक है जी, इसका जो आंसर है ये है पेज नंबर 175 पे, ठीक है जी। जो पहला पेज है उसके ऊपर है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर 176 के ऊपर है। और तीसरा जो है, तीसरे में उसने हमसे ये पूछा है कि हाउ कैन वी मेक रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर्टिफिशियली डिस्क्राइब विद ए सूटेबल एग्जांपल। लेकिन जी उसने हमसे ये पूछा है कि हम किस तरह से किसी एलिमेंट को आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल है। पहले हम इसका आंसर देखते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन बी मेड आर्टिफिशियली बाय बम्बार्डिंग देम विद हाई एनर्जी पार्टिकल। ठीक है, किसी भी आप एलिमेंट को रेडियो एक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि आपको उसके ऊपर बम्बारमेंट करनी होगी हाई एनर्जी पार्टिकल की, ठीक है जी। एग्जांपल इसकी ये है कि यहाँ पर मैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है हिट दी कॉपर 65 मेटल देन रेडियो एक्टिव कॉपर दिस। देखिए जी, ये अगर इसके ऊपर हिट करता है तो हिट करने से क्या है कि ये रेडियो एक्टिव मजीद हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल ये है कि कॉपर 65, इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट की, न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करने के बाद कॉपर 66, ये हमारे पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एक एलिमेंट बना और यहाँ से एनर्जी जो है रिलीज हुई है। ये है इसकी एग्जांपल, ठीक है जी। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में उसने हमसे ये पूछा है कि व्हाट आर दी 3 बेसिक रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। इसने हमसे ये पूछा है कि कितने मतलब कि हमारे पास ये डिके प्रोसेस है और वो एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ। देखिए भाई, हमारे पास है दो, मतलब कि अल्फा डिके होता है, बीटा डिके होता है और गामा डिके होता है, ठीक है। ये 3 तरह के डिके होते हैं हमारे पास। और इसके बाद इनका जो डिफरेंस है, ठीक है जी, डिफरेंस आप बुक से देखोगे, यहाँ पर उसने लिखा कि अल्फा डिके जो है एटॉमिक नंबर Z ऑफ पेरेंट न्यूक्लियोइड रिड्यूस बाय 2। मतलब कि अल्फा के अंदर जो पेरेंट न्यूक्लियोइड होते हैं वो दो टाइम जो है वो रिड्यूस होता है एंड इट्स मैस नंबर डिक्रीज बाय 4, ठीक है जी। और इसका मैस नंबर जो है 4 गुना कम होता है। इन बीटा डिके एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 बट मैस नंबर रिमेन अनचेंज्ड। देखिए भाई, ये आपके पास आंसर कहाँ पे लिखे होंगे, जहाँ पे आप ये डिके करते हैं, ठीक है जी। मतलब कि जहाँ से ये बीटा डिके ये डिके जो है स्टार्ट होते हैं उनके नीचे ही उनकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, वो आप लोगों ने लिखनी है। इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है 18.5, ठीक है जी। 18.5 जो है इसके अंदर उसने हमसे ये पूछा है कि राइट द अल्फा डिके प्रोसेस फॉर PA234 आइडेंटिफाई द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई इन दिस डिके, ठीक है जी। इसके अंदर हमने पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो जस्टिफाई करना है। PA235 ये हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई है और यहाँ पर जो हमारे पास हासिल हो रहा है ये वाला जो है हमारे पास ये एक मतलब के प्रोटेक्टियन है, मतलब इसे आप डॉटर भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद 18.6 जो है इसके अंदर है एक्सप्लेन वेदर द एटॉमिक नंबर कैन इंक्रीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिके सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल, ठीक है जी। इसके अंदर आप लोग क्या लिखोगे कि एटॉमिक नंबर जो है कैन डिक्रीज ड्यूरिंग बीटा प्रोसेस, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो है बीटा के अंदर डिक्रीज होता है, आप जानते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास कार्बन 14, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास ये नाइट्रोजन बनता है और यहाँ से बीटा मतलब के इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे बीटा पार्टिकल, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो 7वां है, ठीक है जी, 18.7, ठीक है। 18.7 जो है हमारे पास इसका आंसर जो है वो है कि द टाइम ड्यूरिंग विच, ये है सिंपल हाफ लाइफ, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है जी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है उसकी आप हाफ लाइफ ही बताएं, तो इसका मतलब कि पेज नंबर होगा 176, ठीक है जी। और 18.8 जो है रेडियो एक्टिव स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एलैबोरेट योर आंसर विद एग्जांपल विद सिंपल एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। ये बुक पेज है आपके पास 177 और 178,
ठीक है जी। इसके बाद जो है आपके पास 18.9 है, ठीक है जी, 18.9 है, इसका आंसर भी है आपके पास बुक का पेज नंबर 177। इसके बाद आंसर जो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका आंसर आपके पास 183 पे है, और 11 का 87 और 88 के ऊपर है, 13 जो है ये 87 है। अब यहाँ पर मैंने 12 नहीं लिखा, ठीक है जी। 18.12 जो है बेटे आपके पास है कंप्लीट दिस न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है जी। एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिया गया है, इसे आप लोगों ने कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ है आपके पास यूरेनियम 92 235 और इसके बाद न्यूट्रॉन। अब ये आप लोगों ने मतलब कि लिखना है XE 54 और 140 प्लस SR 38 94 और न्यूट्रॉन, ठीक है जी। अब नीचे इसके लिखना है कि दिस रिएक्शन इन्वॉल्व फिशन बिकॉज हियर ए हैवी न्यूक्लियस इज ब्रोकन इनटू टू लाइट न्यूक्लियस, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ गया 14 वाला नाइट्रोजन जो है हमारे पास, ये क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन न्यूक्लाइड decay to become a oxygen nuclide by emitting an electron, show this process with a equation, ठीक है जी। इसकी इक्वेशन आप लोगों ने लिखनी है, यहां पे लिख लेते हैं कि नाइट्रोजन 714 goes to form oxygen 814 और यहां पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। ये 14 का है और 15 वाला है डिटरमाइन विच ऑफ दीज रेडियोएक्टिव डीके प्रोसेस आर पॉसिबल, ठीक है जी। ये आप लोगों ने मतलब कि जितने भी पॉसिबल इक्वेशन बनती हैं वो आप लोगों ने कंप्लीट करनी है, ठीक है जी। तो हमारा ये चैप्टर नंबर 18 जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपने टॉपिक भी पढ़ लिए, इसके रिव्यू क्वेश्चन भी कर लिए और उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। बिलफर्ज अगर नहीं आया तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे। और दूसरा है कि हमारे चैनल को आप मतलब कि देखें, शेयर करें और लाइक करें ताकि आप तक हमारी नई वीडियोज़ जो हैं पहुँच सकें। शुक्रिया।